नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस सृष्टि की रचना के कथा सुनेंगे। इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाह धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठल उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सतगुणी रूपी रत्न, तमोगुणी रूपी ग्रह और रजोगुणी रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से अनंत कानन में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति अब और सब ओर से सिमटकर इसमें लगी हुई है तथा जिसके वाहन का जगत चिंता से अतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर वो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, जिसमें सत्य गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथार सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी क्रांति इंद्रलीन मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रश्मि पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजाओं से सुशोभित हो रहा था। तदुपरांत उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे बोले। शिव जी ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्ति को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम ताप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदुपरांत अपनी महिमा से कभी भी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान विष्णु को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति रहित परमेश्वर शिव भी सांसगणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिणाम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मा जल अपने सर्व मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण या श्रुति समस्त नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उस परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरा कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उस महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान मैं उस तत्वों की उत्ती प्रकार से बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महत्वों से तीनों गुण। इन गुणों से भेद से ही त्रिविधि अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तंत्र मंत्र हुए और उस तंत्र मंत्रों से 5 भूत प्रकट हुए। इसी समय ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है।
इसमें से पुरुषों को छोड़कर सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एक का एक 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से स्वरूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी बोले, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उनकी क्रांति कनेर के फूल के समान नीले रंग की थी तथा उनकी लंबाई और चौड़ाई भी अत्यंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के कारण ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत और अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य था। उसमें उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सदाशिव की पूर्व प्रयत्न करके मुझे अपनी दाहिने अंग से अलग किया। मुने उस महेश्वर मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की क्रांति लाल हुई। मेरे मस्त त्रिमुंड की रेखाओं से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो गई थी कि मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनन या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं इसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसके इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पात्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे से ओर से है। जिससे मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वहाँ ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने आप को कमल के नीचे उतारा। मुने में उस कमल की एक नाल में गया, सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु वहां भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्पन्न हुआ और नाल के मार्गदर्शन से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह से बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न जा पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो गया। मुझे उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने लगी। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उस समय परम पुरुष ने अपनी हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधारा के समान स्वयं क्रांति से सुशोभित था। उस परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखाबिंद प्रसन्नता से खिले हुए थे। मैं उनकी छवि देखकर मोहित हो रहा था। मैं उसे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभाव से उन्माद हो रहे थे। उस समय उन सदस्वरूप सर्वदा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण जी को वहां से उस स्वरूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदुपरांत उस नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों कुछ विवाद छिड़ गया। इस समय हम लोगों के बीच एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः उस और नीचे जाकर उसके आदि अनंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उस छोर ओर का पता नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे हाथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर मैं वे सोचने लगे यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व वहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया।
ध्यान मार्ग में इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने मिलकर चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, यह आपके स्वरूप नहीं है। यह जो भी हो क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार हो। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने अर्थात स्वरूप दर्शन कराए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार सब और आसवृत हुए दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए वहां 100 वर्ष बीत गए।